क्या आपको भी कभी परफेक्ट सेटअप मिला है, लेकिन जैसे आपने उस सेटअप पर एंट्री बनाया होगा या वो मोमेंट जहाँ पर आपने सेटअप में एंट्री लिया होगा, वहाँ से जो स्टॉक है वो या जो मार्केट है वो फॉल करना स्टार्ट की होगी, या फिर आपने प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही जल्दी बुक कर लिया होगा और फिर आपने देखा होगा कि मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी सेटअप गलत थी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी एंट्री पॉइंट, आपकी एग्जिट पॉइंट एंड आपका टारगेट ये गलत था। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इन्हीं 3 चीज़ों को कैसे बहुत अच्छे से प्लान करके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड वेलकम बैक टू गेट इनटू स्टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट पॉइंट्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने पेपर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब हम अपने ट्रेड में एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो हम किधर और कैसे सेटअप कर सकते हैं। कौन सी हमारी एक परफेक्ट पोजीशन होगी जिधर हमें एंट्री लेनी है, जिधर हमें एग्जिट करना है और हमें अपना टारगेट कहाँ पर अचीव करना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एंट्री पॉइंट क्या होती है। एक एंट्री पॉइंट वो होती है, वो एक पोजीशन जहां पर आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस ट्रेड पे एंटर होना है। लेकिन जो गलती सबसे ज्यादा बिगनर्स करते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखते हैं, बुलिश मार्केट देखते हैं, तो वो बाय में ट्रेड ले लेते हैं, वो मार्केट को चेस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, और ये हमारा सबसे फास्टेस्ट वे होता है जिससे हम अपने पैसे गंवा सकते हैं। अब गाइज, आप जैसा ट्रेड स्क्रीन पर देख सकते हो, आप इस जगह पर नोटिस करो। इस जगह पर आप ये देख रहे होगे कि ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुकी है। एंड तो क्या आप इस जगह पर किसी सिचुएशन में आप ट्रेड एंटर करोगे? नहीं, आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चांसेस ऑफ रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर हो सकता है कि इस जोन से, जैसे ये एक हमारा रेसिस्टेंस जोन है, मार्केट इस जगह से वापस रिजेक्शन लेकर नीचे फॉल हो जाए। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा गलत स्पॉट होगा जहाँ पर हमें ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर कोई भी एक अच्छा ट्रेड आप एक गलत एंट्री पे बनाते हो, तो वो ट्रेड ऑलरेडी एक गलत ट्रेड हो चुकी है, तो वो आपको पैसे प्रॉफिट में नहीं, वो आपको लॉस ही देकर जाएगी। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम समझते हैं एक एग्रेसिव एंट्री और एक कंजर्वेटिव एंट्री क्या होती है। तो एक एग्रेसिव एंट्री वो होती है जहां पर आपको जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है मार्केट से, आप वैसे ही इंस्टेंट एंट्री अपनी बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस पोजीशन पे मार्केट हमें फॉल होती हुई दिखी। अब इस अगले ही इसी पोजीशंस पर हमें एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखी, एक कंफर्मेशन, जिसे हम एक इनगल्फिंग कैंडल भी मान सकते हैं। तो जैसे हमें ये इनगल्फिंग कैंडल मिली, तो हमने यहाँ पर एक बाय की एंट्री पुट कर दी, और उसके बाद इस कैंडल के लो को हमने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया। अब जैसे ही हमने इसे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे सेट किया, हमें इजीली अपना टारगेट हिट होता हुआ दिख गया। ये हमारा टारगेट इस कैंडल पर ही इजीली 1:2 हमें हिट होता हुआ मिल गया। तो ये थी एक परफेक्ट एग्रेसिव एंट्री जस्ट आफ्टर द एक कन्फर्मेशन के बाद। एग्रेसिव ट्रेड्स में क्या हमें बेनिफिट और क्या हमारा डिसएडवांटेजेस होता है, इस पे बात करते हैं। एडवांटेजेस ये होता है कि हमें एक कन्फर्मेशन मिली, हमने इंस्टेंटली ट्रेड लिया और हमें एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद एक इसमें एक अर्ली एंट्री बनती है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये होती है कि इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, हाई रिस्क हमें इसमें कवर करना होता है। लेकिन वहीं हम बात करें कंजर्वेटिव एंट्री की, तो कंजर्वेटिव एंट्री में क्या होता है, हम पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं, एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं, हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन पर ही रिएक्ट करते हैं। जिसमें क्या होता है कि हम पहले किसी भी जोन पर मार्केट को एनालिसिस करते हैं, फिर एक रीटेस्ट का वेट करते हैं, और जैसे मार्केट एक रीटेस्ट हमें देती है, तो उसके बाद हम अपना एंट्री प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब गाइज, आप एक कंजर्वेटिव एंट्री के लिए अब आप एक पोजिशन देखना, जैसे आप ये देखो, ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन है। अब आप ये देख सकते हो कि जैसे मार्केट ने इस जगह से रेसिस्टेंस जोन को हिट किया, उसके बाद हमें एक बड़ी सी कंफर्मेशन कैंडल मिली। उसके बाद ये ऑब्जर्व करने के बाद हमने इस जगह पर एक सेल की एंट्री बनाई। ये सेल की एंट्री बनाकर हमने 1:2 टारगेट हमारा सेट कर दिया, जिससे हमें एक इजी 1:2 हिट होता हुआ मिल गया। तो ये होती है कंजर्वेटिव एंट्री, जिससे क्या होता है कि हमें एक सेफर एंट्री मिल गई, हमारा रिस्क इस पे बहुत ही ज्यादा कम था, क्योंकि हमने एक रेसिस्टेंस जोन पे हमने एंट्री बनाई थी। प्राइस यहाँ से रेसिस्टेंस को हिट करते हुए प्राइस ने रिजेक्शन ली और हमें एक फॉल देखने को मिला। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ही बेटर था एग्रेसिव एंट्री के कंपैरिजन में। लेकिन
इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि कभी कभी हमें ये चांसेस मिस भी हो जाती है। तो इससे एक चीज़ आप ये हमेशा याद रखना कि कोई भी एंट्री कभी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट एंट्री वही होती है जिसमें हमारा रिस्क टॉलरेंस हम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और बहुत अच्छे से अपना एंट्री सेटअप बनाते हैं। अब हम ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, तो वो है हमारा स्टॉप लॉस। अब आप मुझे ये बताइए, क्यों सारे ट्रेडर्स अपना मैक्सिमम पैसा ट्रेडिंग में लूज करते हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है। जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। वो विदाउट स्टॉप लॉस अपने ट्रेड्स पे ट्रेड्स करते हैं, जिसके कारण उनका लॉस पे लॉस हिट होता रहता है एंड उनके बहुत सारे अकाउंट फिर वो ब्लो हो जाते हैं। तो सिर्फ एक स्टॉप लॉस नहीं लगाने से बहुत ही ज्यादा हमारी ट्रेडिंग में रिस्क हमारी बढ़ जाती है, जिससे हमारा पूरा कैपिटल ब्लो हो जाता है। अब जैसे मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ एंट्री लेकर कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिस्क आप खुद से उठाते और कैसे आपके पैसे चले जाते हैं मार्केट में। गाइस फॉर एग्जांपल आप सपोज करो, जैसे आप चार्ट पे देख सकते हो ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन है। तो फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि इस जगह पर हमें एक सेल का ट्रेड मिला। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, आपने सिर्फ अपना प्रॉफिट सेट किया कि अब ये मुझे नीचे ज्यादा दिखेगा और ये हमारा ट्रेड इस तरह से लग गया। फॉर अगर एकदम सपोज आप मानो कि अगर ये रेड कैंडल जो नेक्स्ट वाली ये बनी, अगर ये रेड ना बन के ये अगर ग्रीन बन के अगर ये ऊपर चली जाती और अगर आप सिर्फ इस वेट में बैठे रहते, ये मार्केट तो नीचे फॉल होगी ही होगी एंड मार्केट ने नीचे फॉल लिया ही नहीं और वो ऊपर ही चली गई। तो सोचो आप अपना कैपिटल कैसे इंस्टेंटली ब्लो कर दोगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमेशा हमें एक स्टॉप लॉस लगाकर रखना ही पड़ता है। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारा लॉस होगा और हमारा कैपिटल इजीली ब्लो हो जाएगा। आपको अपना कैपिटल ही ग्रो करना है ना। अगर आप कैपिटल ही ब्लो कर दोगे तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे? स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग में। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं करोगे, आप अपना इजीली अकाउंट्स पे अकाउंट्स ब्लो करते रहोगे। अब जैसे ये हमारा रेसिस्टेंस जोन है, तो अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? अब जैसे मानो ये रेसिस्टेंस जोन है, तो अब रेसिस्टेंस जोन के ऊपर हम थोड़ा अपना स्टॉप लॉस कर देंगे और फिर हम अपना ट्रेड को 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे सेट कर लेंगे। ये होगी हमारी एक परफेक्ट कंफर्मेशन एंट्री। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा रेसिस्टेंस के थोड़ा ऊपर रहेगा और अगर स्टॉप लॉस अगर हम सपोर्ट पे एक ट्रेड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारा एक ये हमें एक सपोर्ट जोन मिला है, नहीं, ये हमारा एक नीचे, ये देखो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। इस जगह पर हमें एक ये मिला ट्रेड, ये मार्केट रिजेक्ट हुई। अब सपोज अगर हम इधर से बाय लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा इस सपोर्ट जोन के इस कैंडल के थोड़ा नीचे एंड हमारा टारगेट होगा 1:2। ये होती है एक परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट टारगेट 1:2 विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट लेवल एंड हमारा टारगेट नेक्स्ट हाई लेवल। अब टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट हमारा हमेशा प्रीवियस हाई पे हो सकता है अगर हम सपोर्ट से लेते हैं एंड प्रीवियस लो पे रहेगा अगर हम रेजिस्टेंस से सेल का ट्रेड लेते हैं। अब जैसे ये देखो आप, ये हमारा ये प्रीवियस हाई था, तो हमने अपना टीपी को प्रॉफिट को प्रीवियस हाई पे रखा है। अब यही हमारा सेल है, तो इस जगह पे हमारा प्रीवियस लो रह चुका है, तो हमने इसी जगह पर अपना प्रीवियस लो रखा, तो हमें एक गुड एंट्री मिल गई और फिर वो मार्केट अच्छी मूव देती रही तो हमें 1:2 भी मिल गया। गाइज एक गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी स्टॉप लॉस आप उस बेसिस पे सेटअप मत करना कि मैं कितने पैसे गवा सकता हूँ। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी 100 रुपए को अपने स्टॉप लॉस में सेट कर लो। गाइज अब एक ये चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी आप ट्रेड लेने से पहले जितनी भी चीजें आपको कंफर्म करनी है, अपनी एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और अपनी टारगेट, ये आप एक ट्रेड में एंटर होने से पहले ही आपको कंफर्म करके रख लेनी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपनी एंट्री से पहले ही अपना एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और अपना टारगेट फिक्स कर लेता है। अब जो सबसे कॉमन गलतियां जो बिगिनर्स करते हैं, इंस्टेंटली कहीं भी ट्रेड पे एंटर हो जाते हैं, वो कभी भी अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, इमोशंस पे ट्रेड करते हैं। जैसे वो देख रहे हैं कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और एक्सीड कर देते हैं, फिर अपने वो टारगेट को हर 5 मिनट में चेंज करते रहते हैं, टारगेट को अप कर देते हैं, डाउन कर देते हैं एंड फिर वो सबसे ज्यादा वो अपना जितना भी कैपिटल होता है वो एक ही सिंगल ट्रेड में रिस्क ले लेते हैं, वो ये सोचकर कि अगर ये ट्रेड बाय चांस रन कर गया तो उनका कैपिटल डबल हो सकता है। तो गाइज ऐसा नहीं होता। अगर कैपिटल डबल हो सकता है तो अगर रिस्क की चांसेस बढ़ गई तो आपका कैपिटल विद इन इंस्टेंट में ब्लो भी हो सकता है। इसलिए एक ट्रेड में एंटर होने से पहले आप खुद से ये 3 चीजें जरूर पूछें कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या है, मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है और मेरा टारगेट क्या है। और इन तीनों चीज पे आपको खुद को बिल्कुल कंफर्म होना पड़ेगा एक ट्रेड में एंटर होने से पहले। ये चीजों पे आप कंफर्म होगी, आपका ट्रेड अगर बाय चांस स्टॉप लॉस भी हिट होता है, आप अपनी पूरी कैपिटल नहीं गवाओगे और अगर आपका ट्रेड सही एग्जीक्यूट होता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ, तो आप अच्छा
प्रॉफिट लेकर ट्रेड से निकलोगे। इसलिए अगर आपके पास इन 3 सवाल का जवाब नहीं होगा तो तब तक आप अपने ट्रेड में प्लीज एंट्री मत लेना, वरना आप खुद अपनी एंट्री से कंफ्यूज रहोगे एंड फिर आप लॉस कर दोगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको एंट्री, एग्जिट और टारगेट पॉइंट अपने समझ में आएंगे कि कैसे आपको अपनी एंट्री पॉइंट सेटअप करनी है, टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, आप वापस इस वीडियो को दोबारा से देखो। चीज़ें आपको बहुत इजीली बताई गई है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। फिर उसे आप ट्रेडिंग व्यू पर पेपर ट्रेडिंग के साथ आप प्रैक्टिस करो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन को दबाना गाइस नहीं भूलना। सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए सी या बाय।